आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लाइव ट्रेडिंग करके दिखाने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करने जा रहा हूं प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी। मैं एक बहुत ही एक तगड़ा पेयर चूज किया हूं जो कि मेरा बहुत पसंदीदा है। आप लोगों का भी हो सकता है। इस पेयर का नाम है जीबीपी यूएसडी। और जब मैं जीबीपी यूएसडी पे ट्रेड कर रहा हूं, मैं कैसे प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करता हूं और किस तरीके से मैं मार्केट को समझता हूं, ओवरऑल ट्रेंड को समझता हूं, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन को मैं समझने के बाद ट्रेड ओपन करता हूं, इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स मैं आज के इस वीडियो के दौरान आप लोगों को देने जा रहा हूं। तो वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइए। और आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहला बार ही आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना और वीडियो को अभी लाइक कर देना और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना, ताकि हर बारी जब मैं नया वीडियोस आप लोगों के लिए लाऊं, आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई भी टेक्निकल ट्रेडर के लिए एक बहुत बड़ा जरूरत है। अगर आप टेक्निकल ट्रेडिंग करते हो, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पे भरोसा रखते हो, देन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज योर आंसर टू सक्सेस। आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, कहां पे जाके प्राइस बार बार हिट हो रहा है और नीचे आ रहा है, या तो कहां पे प्राइस चढ़ के सपोर्ट ले रहा है और ऊपर जा रहा है। ये जो कुछ पैटर्न्स हैं, ये जो कुछ तरीका है, ये हर एक टेक्निकल ट्रेडर को मेरे हिसाब से आना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेस पाना चाहते हो तो। एंड उसीलिए मैंने आप लोगों के लिए डिसाइड करके आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के ऊपर दूसरा एपिसोड लेके आया हूं। तो चलिए बिना लेट किए हुए कूद पड़ते हैं मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन के तरफ, जहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जीबीपी यूएसडी पे बेसिकली क्या हो रहा है और आज का दिन इतना स्पेशल क्यों है, और उसके बाद मैं ओपन करूंगा ट्रेड आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे आपको ट्रेड एंट्री लेना है और उससे पहले क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हर बारी जैसा मैं फिर से आप लोगों से पूछ रहा हूं, मुझे यह बता दीजिए नीचे कमेंट करके कि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं। आप लोगों को मैं दिख रहा हूं छोटा सा साइड में, आप लोगों को मेरा ट्रेडिंग स्क्रीन दिख रहा है, आप लोगों को मेरा गला का आवाज सुनाई दे रहा है, हाँ या ना, नीचे कमेंट कर दीजिए। तो सबसे पहले चले जाते हैं दोस्तों जीबीपी यूएसडी का प्राइस एक्शन पे। जीबीपी यूएसडी में अगर आप मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन को देखो आप लोग, ये 1 आवर का ट्रेड टाइम फ्रेम है, मतलब एक एक कैंडल स्टिक यहाँ पे 1 आवर का आपको प्राइस फ्लक्चुएशन के बारे में बता रहा है। अभी ये आप समझ गए कि 1 आवर का यहाँ पे मतलब क्या है। अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि ये मार्केट का ट्रेंड क्या था। मार्केट का ट्रेंड बेसिकली बुलिश था, एक के बाद एक लेवल, यहाँ पे एक लेवल जैसे कि आप लोग देख रहे हो मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे 1.22891 को प्राइस ने ब्रेक किया है। उसके बाद और एक सपोर्ट लिया है, उससे थोड़ा सा ऊपर 1.23075 पे प्राइस ब्रेक हुआ है। उसके बाद जो ये लेवल था 1.24301 को प्राइस ने ब्रेक किया है। उसके बाद 1.25034 को ब्रेक किया है। उसके बाद ब्रेक किया है 1.25608, उसके बाद 1.26433, उसके बाद प्राइस जाके एक प्लेटो में पहुंचा है और इसको हम लोग रेजिस्टेंस लेवल, अपना टॉप रेजिस्टेंस लेवल हम लोग यहां पे कैलकुलेट करेंगे या पकड़ेंगे। लेकिन ये रेजिस्टेंस लेवल के बाद बेसिकली क्या हुआ, जहां पे प्राइस ने लेवल ब्रेक किया था 1.2644 का, जो कि है आपका ये लेवल को प्राइस ने ब्रेक किया था। लेकिन प्राइस जब ये जगह पे पहुंचा, जब प्लेटो में पहुंचा, उसके बाद हम लोगों को देखने को मिला कि प्राइस में एक डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है ना। अभी ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि कुछ क्रैश हो रहा है। जब तक इस
लेवल को ब्रेक नहीं करता है प्राइस तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया यहां पे, तब आप क्या बोलोगे? मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, रिप्ले कीजिए और देखिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि प्राइस ने पुराना जो हिस्टोरिक लेवल था अपवर्ड ट्रेंड के दौरान, उस लेवल को ऑलरेडी प्राइस ने ब्रेक करके नीचे और आगे बढ़ा है। तो आप लोगों को क्या लगता है, व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रेंड इज दिस? What kind of a trend is this? Please do let me know in the comment section, folks. अभी चले आते हैं फिर से मेरा ट्रेडिंग स्क्रीन पे। तो सोचो ये लेवल तो ब्रेक हो गया, उसके बाद अगला लेवल, ये जो यहां पे आप लोग देख रहे हो, ये भी एक लेवल है जहां पे मल्टीपल टाइम 1 और 2 प्राइस टेस्ट किया है। और यहां पे आप लोग देखो, पहले तो ये लेवल को प्राइस ने ब्रेक करने का कोशिश किया, लेकिन प्राइस ब्रेक नहीं कर पाया। थोड़ा सा यहां पे आप लोग बोल सकते हो मोमेंटम गेन किया, थोड़ा करेक्शन हुआ, लेकिन उसके बाद तुरंत ब्रेक हुआ। एंड दिस इज द थर्ड टाइम। तो यहां पे आप लोगों को क्या लग रहा है कि मार्केट का बेसिकली यहां पे सेंटिमेंट क्या है? मार्केट एक डाउनवर्ड सेंटिमेंट के तरफ आगे बढ़ रहा है। देवियों सज्जनों, बहुत अच्छे से इसको समझिए कि मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेंड के तरफ आगे बढ़ रहा है। और मैं अभी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बेसिकली कैसे हम लोग जीबीपी यूएसडी पे ट्रेड ओपन करेंगे। लेकिन ट्रेड ओपन करने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं आज का इकोनॉमिक कैलेंडर। और आज है फ्राइडे, दिसंबर द 8th, और आज है एकदम 7 बजे भारतीय टाइम के अनुसार नॉन फॉर्म पेरोल्स। और नॉन फॉर्म पेरोल्स का मतलब क्या है देवियों सज्जनों? नॉन फॉर्म पेरोल्स का मतलब है कि द नॉन फॉर्म पेरोल releases presents the number of new jobs created in the US during the previous month in all non-agricultural business। यह है नॉन फॉर्म पेरोल, मतलब कितना आपका नया जॉब क्रिएट हुआ है। और आज है नॉन फॉर्म पेरोल। और हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग जीबीपी यूएसडी देख रहे हैं, जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स का जो न्यूज इवेंट है, जैसे कि नॉन फॉर्म पेरोल, ये न्यूज इवेंट जब रिलीज होगा, इसका प्रॉपर एक इफेक्ट पड़ेगा हमारे प्राइस के ऊपर। तो सबसे पहले इसको समझने का कोशिश करते हैं कि प्रीवियस जो मंथ था, प्रीवियस मंथ का जो डाटा है वो है 150 के न्यू जॉब्स क्रिएट हुए थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और इस बार का कंसेंसस है, कंसेंसस का मतलब क्या? इस बार का अनुमान है कि जॉब्स क्रिएट होंगे जो कि 30,000 एम्प्लॉयमेंट ज्यादा। इसका मतलब क्या है? अगर आप सही से इसको पढ़ो तब आपको यह पता चल जाएगा कि जनरली स्पीकिंग a high reading is seen as bullish for the US dollar, while a low reading is seen as bearish. Although previous month's review and the unemployment rate are as relevant as the headline figure. तो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर ये जो नंबर है, और ये जो नंबर है ये प्रीवियस मंथ का है, ये प्रेजेंट मंथ का है। प्रेजेंट मंथ में बोला जा रहा है 180K तक नया जॉब्स क्रिएट होंगे, मतलब पिछले बार से 30,000 ज्यादा। तो पिछला बार भी बढ़ा था, इस बार भी 30,000 बढ़ेगा, तो यूएस इकोनॉमी जो है उसको बूस्ट मिलेगा, डॉलर का प्राइस को बूस्ट मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, अगर डॉलर का प्राइस में अगर यूनाइटेड स्टेट्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक पॉजिटिव बूस्ट मिलता है तो डॉलर को क्या होगा? डॉलर का वैल्यू भी बढ़ेगा। डॉलर का वैल्यू जब बढ़ेगा उसका मतलब क्या है कि आपका जीबीपी यूएसडी पे आपको और डिक्लाइन देखने को मिलेगा। स्क्रीन पे आप लोग देखिए कि हम लोग जीबीपी यूएसडी एसेट के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें अगर ग्रोथ दिखता है तब क्या होगा कि यूएसडी
स्ट्रॉन्ग होगा इन फ्रंट ऑफ जीबीपी यूएसडी। जीबीपी के आगे यूएस डॉलर का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो अगर स्ट्रेंथ बढ़ता है तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको यहां पे एक क्रैश देखने को मिलेगा। जीबीपी यूएसडी प्राइस में आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो फंडा है ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो अभी क्या करना है दोस्तों? अभी हम लोगों को समझना है कि हाउ एग्जैक्टली वी एज ए ट्रेडर वी कैन रिएक्ट। तो यहां पे हम लोग एज ए टेक्निकल ट्रेडर, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे टेक्निकल ट्रेडर हैं जो लोग फंडामेंटल्स का कोई केयर नहीं करते हैं, लेकिन उसी लिए उन लोगों को बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ ये चीज ना हो। तो मैं आप लोगों को लेके जाता हूं मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन पे, और हम लोग यहां पे क्या करेंगे, हम लोग चार्ट को और थोड़ा बेहतरीन तरीके से देखने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा है, हम लोग यहाँ पे जोन्स ड्रॉ कर लेंगे, जोन्स ऑफ इंटरेस्ट जिसको बोला जाता है। तो ये एक जोन है जो कि आपका प्राइस को रेजिस्टेंस दे सकता है, ठीक है, ये जोन हो गया। उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि उसके बाद इस लेवल को भी आप ले सकते हो, एक लेवल जहां पे प्राइस आके सोच सकता है कि और नीचे जा पाएगा या नहीं, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे न्यूज आएंगे जिसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर हो सकता है। तो ये रहा हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम का एक एनालिसिस। एक बार चले जाते हैं 1 डे का जो मूवमेंट है वो हम लोग सोचने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। अगर 1 डे में अगर आप लोग देखो तो मार्केट ऑलरेडी एक डिक्लाइनिंग प्रेशर में है, मार्केट ऑलरेडी सेलर्स के हाथ में है। थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन ये जो जोन है जिसको हम लोग बोल रहे हैं 1.31420 का जोन, इस लेवल को प्राइस ब्रेक नहीं कर पाया और उसके बाद अच्छा खासा क्रैश किया है। 2-3 लेवल प्राइस ने ब्रेक किया, फिर से ऊपर गया है क्लोज टू आवर प्रीवियस जोन। और मैं यहां पे आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि मार्केट ऑलरेडी बहुत बड़े वॉल्यूम्स में प्राइस यहां पे क्रैश होते हुए नजर आ रहा है। तो ये है हमारा एनालिसिस करने का एक तरीका। डे में हम लोग देख लिए, अभी चले जाएंगे हम लोग 4 आवर्स में। 4 आवर्स में अगर आप देखोगे तो 1 आवर के आसपास का सिनेरियो है जहां पे मार्केट ऊपर जा रहा था, प्लेटो में हिट किया, नीचे आया, कुछ लेवल्स को ब्रेक किया और प्राइस यहां पे एक मोमेंटम ले रहा है। ध्यान में रखिएगा कि यूएस नॉन फार्म पेरोल यहां पे क्या बता रहा है, 180 के कंसेंसस है। 150 के ऊपर अगर 10,000 भी जॉब क्रिएट हुआ तो थोड़ा टाइम के लिए तो जीबीपी यूएसडी डिक्लाइनिंग होगा ही होगा। और मैं यहां पे क्या करूंगा, आप लोगों को 4 आवर का चार्ट मैंने दिखा दिया, अब भी मैं आप लोगों को लेके जाता हूं हमारा बेस पे, जिसको हम लोग 1 आवर का चार्ट के हिसाब से जानते हैं। और यहां पे आप लोग देख रहे हो कि प्राइस क्रैश कर रहा है और कहां पे ट्रेड ओपन करना है ये मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना है, जो ड्राइंग था सब कुछ मैं हटा दूंगा। प्राइस आप लोगों के सामने है, आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा सब कुछ दिखा है। अभी मैं आप लोगों के सामने लेटेस्ट जोन्स ड्रॉ करूंगा और उसके बाद मैं ट्रेड एंट्री लूंगा। किस डायरेक्शन में वो तो आप लोगों को अभी के अभी पता चल जाएगा। जस्ट कीप ऑन वॉचिंग, ठीक है। और ये जो ट्रेड मैं ले रहा हूं इसका रिजल्ट्स क्या होगा वो आप लोगों को अगला वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए ट्रेडिंग स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। प्राइस यहां पे जोन्स डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले ये है अपना एक जोन, ठीक है, ये रहा अपना एक रेजिस्टेंस जोन जिसको मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। देखिए कैसे ट्रेड आप ओपन करोगे। यहां पे आपको समझ में आ ही रहा है कि आप टेक्निकल ट्रेडर हो, फंडामेंटल के ऊपर आपको ज्यादा कोई हिसाब नहीं है या जानकारी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे, ठीक है, हम लोग वेट करेंगे। आप लोग देख रहे हो कि रिसेंटली अभी जो प्रेजेंट कैंडल स्टिक है वो कैंडल स्टिक
एक्सपायर होने में 50 मिनट का टाइम बचा हुआ है। मेरा राइट हैंड साइड पे देखिए स्क्रीन का 50 मिनट का टाइम बचा हुआ है, लेकिन उससे 1 घंटा पहले जो बड़ा वॉल्यूम वाला जो आप लोगों को दिख रहा है कैंडल स्टिक, ये कैंडल स्टिक थोड़ा सा डरावना है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये देखना है कि मेरा मार्केट कहां से रेजिस्टेंस हिट किया है, कितना बार रेजिस्टेंस हिट किया है और कितना बारी इस रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे गया है। तो सबसे पहले ये है अपना रेजिस्टेंस, ठीक है, यहां पे रेजिस्टेंस आपको मिला है, ये भी एक रेजिस्टेंस आप पकड़ सकते हो। ये सब रेजिस्टेंस आपको प्राइस को नीचे लेके गया है। उसके बाद यहां पे भी है, आप लोग देख रहे हो, जो कि प्राइस को पुश किया है। तो हम लोगों का बेसिकली जोन है ये जोन पे ही हम लोग ट्रेड ओपन करेंगे। तो मैं टेक्निकली यहां पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है मार्केट के साथ साथ, आप लोग देख रहे हो, ठीक है। यहां पे एक मिनट, ओके, गॉट इट। तो ये जो ग्रीन कैंडल स्टिक है जो अभी आप लोगों के सामने है, आप लोग देख रहे हो, ये कैंडल स्टिक हिट हो सकता है मेरा ट्रेंड लाइन पे और इसी लेवल से प्राइस नीचे आ सकता है, ठीक है। ये है मेरा प्रेडिक्शन। ये जोन से मैं कोशिश करूंगा ये देखने का कि अपना जो ये कैंडल है, प्रेजेंट जो कैंडल है, जो कि 1.25827 पे जो जा रहा है, ये कैंडल स्टिक के ऊपर मेरा ध्यान होना चाहिए। और ये ध्यान में रखिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपका मार्केट क्रैश कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस लेवल पे एक ट्रेड ओपन करूंगा मैं, जो कि है मेरा प्राइस हिट करेगा ट्रेंड लाइन को 1.25914 पे और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा मेरा पुराना रेजिस्टेंस 1.26038 पे और मेरा जो प्रॉफिट लेवल रहेगा करीब 1.25456 के लेवल पे मैं अपना प्रॉफिट लेवल रख रहा हूं और ये है अपना सपोर्ट जोन, ठीक है। यहां से प्राइस बैक जा सकता है। तो या इसको आप लोग थोड़ा सा आप लोग इसको बड़ा कर सकते हो। तो यहां पे इसी लेवल पे मेरा ट्रेड ओपन होना चाहिए और मैं अभी आप लोगों के सामने ट्रेड ओपन करके दिखाऊंगा। मैं लिमिट ऑर्डर प्लेस करूंगा और मेरा जो ट्रेड ओपन होगा 1.25914 पे, 1.25914 पे मेरा ट्रेड ओपन हो रहा है। सेल पोजीशन मैं लेने जा रहा हूं, मैं शॉर्ट करूंगा, ठीक है, पोजीशन को, ठीक है। टेक प्रॉफिट मैं इसको रखता हूं, टेक प्रॉफिट 1, ठीक है। टेक प्रॉफिट मैं यहां पे टारगेट 2 रख सकता हूं। मैं पहला टारगेट ही यहां पे प्लेस करता हूं 1.25557, 1.25557 ये रहा, आप लोग देख रहे हो यहां पे, ये है अपना पहला टेक प्रॉफिट। स्टॉप लॉस देख रहे हो आप लोग कहां पे है, 1.26090, 1.26090 पे, ठीक है। तो ये रहा मेरा ट्रेड। मैं सेल पोजीशन ऑलरेडी एंटर कर चुका हूं, आप लोग देख रहे हो, यहीं पे आप लोगों के सामने है। लिमिट ऑर्डर मैंने प्लेस किया है। नाउ वी विल वेट एंड वॉच। ऐसा भी होता है कि मार्केट का जो फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स के बिल्कुल ऑपोजिट जाता है आपका
ट्रेड या आपका मार्केट। तो इससे घबराना नहीं है, लेकिन बात यह है कि हम लोगों को ये समझ के काम करना चाहिए कि हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, हम लोगों के सामने आगे क्या है। आज का ये न्यूज़ है, उसीलिए मैंने लिमिट ट्रेड लगाया, क्योंकि ध्यान में रखिए कि फंडामेंटल्स में जब आप देख रहे हो कि इतना बड़ा एक न्यूज़ है, तब सबसे बेहतरीन है या तो यू स्किप दैट डे और यू पुट ए वेरी टाइट स्टॉप लॉस। 1:2 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। तो आज का ये जो प्राइस एक्शन का लाइव ट्रेडिंग था, ये आप लोगों के सामने है। ट्रेड को मॉनिटर करेंगे और इसके बाद इसका रिजल्ट्स क्या हुआ मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बताऊंगा। फिर से आप लोग अच्छे से देख लीजिए ट्रेड को कि कहां पे मैंने ट्रेड लिया, ट्रेंड लाइन कैसे लिया और किस तरीके से मैंने अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट यहां पे डिफाइन किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये प्राइस एक्शन का वीडियो लाइव ट्रेडिंग आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। इंतजार करूंगा रिजल्ट्स का और उसके बाद अगला वीडियो में मैं रिजल्ट्स के बारे में बताऊंगा। टिल देन वेट करते हैं कि नॉन फर्म पेरोल का रिजल्ट्स का देखते हैं कि मार्केट किस तरफ जाता है, फंडामेंटल्स को फॉलो करता है या नहीं, या क्या होता है वो तो पता चलेगा न्यूज़ निकलने के बाद ही। आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी प्रॉफिट्स एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।